हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर फिट। आज का वीडियो है, आपने टाइटल पढ़ा होगा हाउ टू रिड्यूस फेस फैट। एक बार बेली फैट छुप जाता है, थाइस के फैट्स छुप जाते हैं, लेकिन फेस फैट को छुपाने का कोई तरीका नहीं है। एंड आई टोटली अग्री विद दैट। अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो आपका फेस फैट खुल के दिख के आता है। एंड एवरीवन वांट्स अ गुड फोटोग्राफ एंड पिक्चर्स टू बी क्लिक्ड। सो आज की वीडियो में मैं आपको कई ज़्यादा चीज़ें बताने वाला हूँ फेस फैट को लेके। एंड आज का वीडियो शायद लंबा हो सकता है, बट आई वांट कि आप पूरा वीडियो देखो। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको उस डायरेक्टली उस स्टेप पे स्किप करना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, और एल्स ये पूरा वीडियो देखते रहो। ये वीडियो 4 पार्ट्स में गाइस डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि आपका जो फेस फैट है उसके पीछे का रीजन क्या है। आई विल गिव यू सर्टन एग्जाम्पल्स कि ये चीज़ें हो सकती है। आप देखो कि आपका रीजन उन चीज़ों में से कौन सा है, and then we can approach that face fat in that manner. सेकेंड चीज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है मिथ्स ऑफ फेस फैट लॉस। मतलब मैंने ना कुछ दिन से मैं जब ये टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, सीधा जैसे ही आप कुछ भी डालो गूगल पे हाउ टू रिड्यूस फेस फैट, सीधा एक्सरसाइजेज आ जाती है फेस को लेके, दैट ये एक्सरसाइजेज करो। उसमें बहुत सारे मिथ्स है लोगों के जो मुझे क्लियर करने आज के वीडियो में। उसके बाद जो हम बात करेंगे आपका फेस फैट एक्चुअली कैसे लॉस कर सकते हैं अपन। तो अगर आपको सीधा इस पे स्किप करना है, आपको सब पता है, तो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट स्टेप एज वेल। एंड फाइनली द फोर्थ थिंग, मैं आपको कुछ ऐसा प्लान दूंगा जिसमें आप वो फॉलो करके आपका फेस फैट लॉस कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो। जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है आप देखो उस पार्ट को, एंड डू लीव मी अ कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लाइक तो ज़रूर करना, बिकॉज लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल गाइस, डू सब्सक्राइब एंड गिव मी अ सपोर्ट। तो चलो शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके फेस फैट के पीछे। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है गाइस, विच इज अ वेरी कॉमन रीजन, दैट यू आर ओवरवेट। ओवरवेट होना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फेस फैट, बिकॉज आपका वो फैट, आपका बॉडी का जो ओवरऑल फैट बढ़ा है वो ऑब्वियसली फेस पे भी दिखेगा। तो देखो कि आपने क्या कुछ समय से वेट गेन कर रहे हो या आप ऑलरेडी ओवरवेट हो, देन योर रीजन माइट बी ओवरवेट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी। गाइज, आपके बॉडी में अगर प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स नहीं है, देन यू माइट इंक्रीज योर फेस फैट एज वेल। आप देखो जो आपके डाइट है, अभी जो आपका जो डाइट चल रहा है उसमें आप रेगुलरली अपने जो अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स है वो आप ऑलरेडी इनटेक कर रहे हो या नहीं। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग गाइज माइट बी हाई कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड कार्ब्स। क्योंकि जब आप सॉल्ट इनटेक हाई रखते हो तो बॉडी का जो वाटर रिटेंशन होता है वो ज्यादा हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग एंड बिकॉज ऑफ हाई वाटर रिटेंशन योर फेस माइट लुक ब्लोटी। साइमल्टेनियसली जो आपका शुगर इनटेक है, जो कार्ब इनटेक है, कार्ब्स अगेन आर अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका जो एनर्जी है वो सीधा आपके बॉडी में आता है, एंड इफ यू डू नॉट यूटिलाइज दैट एनर्जी, वो एनर्जी फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है एंड वो शायद आपके फेस पे दिख के आ सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ स्लीप एंड हाई स्ट्रेस। कि अगर आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती है, या अगर आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो it might again result in high fat in your body, and stress automatically is directly related to your fat. And finally the fifth point is the genetic factor. आपके जो पेरेंट्स है या उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी वो फैट का इशू है, पहले से चलते आ रहा है, तो पॉसिबल है कि आप में भी वो चीज़ हो, बट इट डजंट मीन कि आप वो कम नहीं कर सकते हो या उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। इट कैन बी डन। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द मिथ बिहाइंड द फेस फैट रिडक्शन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आज के जनरेशन या आज के टाइम का, दैट कई ज़्यादा फिटनेस गुरुज, गूगल गुरुज बहुत ज़्यादा जगहों पे ना स्ट्रेट अवे जैसे ही आप लिखोगे ना कि मेरे को फैट लॉस करना है, फेस फैट लॉस करना है, तो आपको वो फेशियल एक्सरसाइज दे देंगे। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि फेस फैट रिड्यूस करते वक्त आपका जो फेशियल एक्सरसाइजेज है वो काम नहीं आता, वो काम आता है, बट इट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू योर फेस फैट लॉस। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप समझो बाइसेप कर्ल कर रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर मसल को टारगेट कर रहे हो। दो टाइप के टिश्यूज हम ले लेते हैं, मसल टिश्यू एंड फैट टिश्यू। ये दोनों ही टिश्यूज ना अलग है गाइस। मसल को जब आप पर्टिकुलरली एक मसल को टारगेट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप कर्ल करते हो तो आपका बाइसेप का मसल ग्रो होता है। अगर आप चेस्ट मार रहे हो तो आपका चेस्ट का मसल ग्रो होता है, वो मसल स्ट्रॉन्ग होता है। बट दैट डजंट गारंटी एंड दैट डजंट मीन कि आपका उस सेक्शन का जो फैट है वो कम हो रहा है।
मसल के ऊपर एक फैट लेयर होता है एंड देन योर स्किन कम्स। तो वो जो फैट लेयर है ना, हमें उसको कम करना है। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप एक पर्टिकुलर मसल को डेवलप कर सकते हो बट एक पर्टिकुलर जगह से फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो एंड स्टॉप सर्चिंग लाइक हाउ टू रिड्यूस बेली फैट इन 6 days। दिस इज नॉट पॉसिबल। 6 दिन 8 दिन 1 महीना कंटिन्यू एब्स मारोगे, क्रंचेस करोगे, सिटअप्स करोगे तो क्या आपको 1 महीने में एब्स आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। हाँ, वो मसल डेवलप होगा बट उसके ऊपर के फैट का क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, आपको एब्स नहीं दिखेंगे। तो एक्सेप्ट दिस थिंग एंड लेट्स गो ऑन टू द सोल्यूशन कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं सॉल्व। हाउ टू रिड्यूस फेस फैट इज कैलोरी डेफिसिट। गाइस, ये कैलोरी डेफिसिट जो वर्ड है ना, ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा दो। यही एक आंसर है टू फैट लॉस। फिर आपको वो फेस फैट करना हो, बेली फैट करना हो, आर्म फैट करना हो, कहीं का भी फैट करना हो, जब तक आप ओवरऑल फैट रिड्यूस नहीं करोगे तब तक आप कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन से या पर्टिकुलर स्पॉट से फैट नहीं उतार सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फेस फैट रिड्यूस हो? इसमें ना जीन्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। लाइक अगर समझो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास बेली में ज़्यादा फैट है, फॉर एग्जाम्पल किसी के फेस पे ज़्यादा फैट होगा, किसी के आर्म्स पे ज़्यादा फैट होगा, तो ये जब फैट बढ़ा ना तो उस पर्टिकुलर जगह पे उस बॉडी में बढ़ा। सो व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू कैलोरी डेफिसिट तो ऑटोमेटिकली फैट भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा लूज करना, क्योंकि फैट सेल्स तो वहीं पे है। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट कैसे रोल प्ले कर कि समझो मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर है पर डे का वो 2500 कैलोरीज है, और समझो मैंने जो कैलोरी इनटेक किया, जो मैंने खाना खाया उसमें कैलोरीज सिर्फ 2000 ही थी, तो मैंने 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो अराउंड 3500 कैलोरीज इज 1 pound, बट दैट्स ओके, यू डोंट नीड टू गो डीप इनटू नंबर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। नाउ लेट दिस इम्बैलेंस बी क्रिएटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपका कैलोरी डेफिसिट होता जाएगा आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेंगी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फैट स्टोर्ड इन योर बॉडी, एंड ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका जो फैट जो वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर कि वो बॉडी में जो फैट जिस जगह पे है उस जगह से वो फैट यूज करे, एनर्जी उस जगह से लेगा। तो अगर इफ यू आर टारगेटिंग फैट लॉस और फेस फैट लॉस, मेक श्योर दैट यू टारगेट ओवरऑल फैट लॉस। आप प्रॉपरली कैलोरी डेफिसिट पे जाओ and automatically you will see that your body is losing fat। यहाँ पे आपका important आता है facial exercises which will help you define your structures, जैसे jawline exercises हो गई, cheek exercises हो गई, तो वो exercises आपको shape up करने में help करेगा and you will recognize the results in the coming days। तो चलो आ जाते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि वो क्या स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन रिड्यूस योर फेस फैट। आई होप आपको जो अब तक का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की है। शायद कुछ चीज़ें अगर मिस की है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका जवाब आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा। तो चलो लेट्स गो ऑन टू द स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप जो आपको अभी से शुरू कर देना है वो है आपका जो सॉल्ट है, शुगर है और जो कार्ब इंटेक है उसको आप लिमिट कर लो। सॉल्ट इंटेक को आप लिमिट करो, शुगर इंटेक कंप्लीटली बंद कर दो। जो आप एक्स्ट्रा बाहर से एडिशनल शुगर आप कहीं पे डाल के खाते हो वो कंप्लीटली हटा दो अगर आपको फेस फैट रिड्यूस करना है तो। सॉल्ट को मैं इसलिए कम करने को बोल रहा हूँ बिकॉज जितना बॉडी में सॉल्ट होगा, वाटर रिटेंशन होगा आपके बॉडी में, डिहाइड्रेशन वगैरह होगा, उससे क्या होगा आपका बॉडी ब्लोटेड फील करेगा एंड ब्लोटिंग विल क्लियरली शो अप ऑन योर फेस। तो मेक श्योर कि अगर आपको फेस फैट को रिड्यूस करना है तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका सॉल्ट इनटेक को लिमिटेशन दे दो। सेकंड, वाइट शुगर वगैरह कंप्लीटली बंद कर दो। थर्ड थिंग जो आपका कार्ब इंटेक है, सिंपल कार्ब्स को बंद करके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे चले जाओ। ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे बनाया, आप वहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ड्रिंक प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। 3 से 4 लीटर का पानी रेगुलरली पियो। जितना पानी आप पियोगे उतना बॉडी से कचरा बाहर निकलेगा एंड कचरे में सबसे ज्यादा बड़ा कचरा है आपका फैट। तो मेक श्योर दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। द थर्ड थिंग, हैव अ गुड अप्रोप्रिएट डाइट। अब डाइट का मतलब ये नहीं कि आप ये डाइट वो डाइट फॉलो करो, जो आपका डेली रूटीन का डाइट है उसमें आप देखो कि आपके ज़्यादा जंक फूड ना हो, उसके साथ साथ देखो कि आप एक्सेस ना खा लो। इनफैक्ट आपको अभी कम खाना है,
बिकॉज आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। एंड साइमल्टेनियसली जब आप जो खाना खा रहे हो उसमें देखो कि आपके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, जो रिक्वायर्ड वाइटामिन है आपके बॉडी के, वो आपको मिल रहे हैं या नहीं। द फोर्थ स्टेप, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब है तो सबसे पहले उसको सुधार लो। 8 आवर्स एज ऑफ नाउ मैं देता हूँ अपने बॉडी को, बट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। ये चीज़ पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लोगों को समझाना पड़ता है ऑफलाइन पे, जब मुझे लोग पूछते हैं कि क्या करूँ, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ ना प्रोटीन बढ़ाओ, क्या पागल है, प्रोटीन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चीज़ें निकाल दो दिमाग से। प्रोटीन इज़ अ मस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर योर बॉडी। आपके बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन आपका जो वो शुगरी ड्रिंक होता है ना, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, थम्स अप वगैरह वगैरह, इसमें सारे अल्कोहल्स भी आ गए, ठीक है, मैं इसमें अलग से मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे ड्रिंक्स है वो आपको कंप्लीटली बंद कर देना है, या अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हो तो आपको कम तो करना ही है इसको, तो ही जो आपका फेस फैट है वो प्रॉपरली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, या फैट लॉस है वो प्रॉपरली स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंक्लूडिंग प्रॉपर वर्कआउट्स इन योर शेड्यूल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 3 days अ वीक वर्कआउट करो। 3 days अ वीक वर्कआउट करने से जो आपका ओवरऑल बॉडी का मेंटेनेंस है वो प्रॉपर होगा, एंड साथ में जो आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है आपके बॉडी में वो भी क्रिएट ईजिली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर वर्कआउट्स। तो वर्कआउट में मैं कहूँगा, मैंने जैसे पहले भी कहा, 3 रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट्स, जिसमें आप डंबल्स वगैरह, वेट्स वगैरह लिफ्ट करते हो, या बॉडी वेट्स के साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, एंड 1 HIIT कार्डियो सेशन, जिसमें आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो ताकि उसमें कार्डियो कवर हो जाए। एंड फाइनली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फेशियल एक्सरसाइजेज, यू हैव टू सी माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इसके नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिलेटेड टू फेशियल एक्सरसाइजेज है। मैं आपको ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपको डेली, आपका शायद 2-3 मिनट 5 मिनट जाएगा उसमें, बट डेली आपको सोने से पहले वो एक्सरसाइजेज करनी है, या जब भी आपको टाइम मिले वो आपको एक्सरसाइजेज, फ्री आइडल बैठे हो तो भी आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। उससे जो आपके फेशियल मसल्स है, चीक्स हो गए, जॉ लाइन्स हो गई, वो सारी डेवलप होगी। दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू इन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ योर फेस। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको समझा होगा कि फेस फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पूरा कंप्लीटली अगर मैं बताऊँ तो इट्स सिंपली दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड द जर्नी। जो आपको चाहिए उसके पीछे का जो प्रोसेस है आप उसको समझो। बहुत ही सिंपल चीज़ें है गाइज, अगर आप उसको समझ के करोगे तो बहुत सिंपल है फेस फैट को रिड्यूस करना। एंड आई होप ये वीडियो आपको समझाया होगा मैंने कि अच्छे से कि क्या अपन कर सकते हैं फेस फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, बिकॉज हम एवरी वीक रेगुलर फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालेंगे, एंड आई होप आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग एंड कीप सेइंग we are fit.